हम सब होममेकर सुबह से शाम तक के कामकाज के अलावा बहुत सारी जिम्मेदारियां ना अपने साथ लेके चल रही होती हैं। और मुझे ऐसे लगता है जो सबसे इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी होती है ना, वो है घर का माहाना राशन, माहाना बजट को मेंटेन करना। यहीं पे तो आके एक असल होममेकर की पहचान होती है कि किस तरीके से वो अपने बजट में रह के, म्याना रवि में रह के ना कंजूसी नहीं करती, लेकिन खुले दिल के साथ म्याना रवि में रह के, बरकतों में रह कर अपने घर के लिए, अपनी ज़ात के लिए और अपने घर वालों के लिए भी ढेर सारी खुशियां समेटने और बिखेरने के काबिल बन जाती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप अलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, मुझे इतनी ज़्यादा क्यूरियस आती है ना कि आप ही अगर तनख्वाह महीने की हमारी है 50,000, 70,000, 80,000, लाख, उसमें से हमें पता ही नहीं चलता कि पैसे कहाँ पे उड़ गए हैं, कहाँ पे, क्योंकि जाहिर सी बात है बिल देने हैं, आपने उसके फीसें देनी, बच्चों की, घर का अगर रेंट है तो वो देना है जो लोग अपने घर पे नहीं रहते। इसके अलावा और 100 मसाइल होते हैं, शॉपिंग है, फिर एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, काफ़ी कुछ होता है। तो आज मैं बताऊंगी कि आपने अपने बजट को कैसे मेंटेन करना है, कि जो बरकतों वाला म्याना रवि वाला बजट है। कंजूसी वाली की तो बात ही नहीं हमने करनी। हमने अपने घर को भी सजाना है, अपने आप को भी सजाना है, अपने बच्चों की खुशियों का भी ख्याल रखना है। तो इन सारी चीज़ों का मैं बताती हूँ। सबसे पहले, जैसे ही महीने में आपको अपना खर्चा मिलता है, या फिर आपके मियाँ को आपके घर में जब भी, जो मतलब मुझे लगता है एक औरत ही है जो खर्चा चला रही होती है, जैसे ही पैसे आ जाए महीने के, तो फिर आपने क्या करना है, उन पैसों को डिवाइड कर दें। सबसे पहले ये ना सोचें कि वाह जी लाख मिल गया, 2 लाख मिल गया, बैठे रहते हैं और फिर सोचते रहते हैं। नहीं, आपने उसी टाइम पे इंस्टेंट सबसे पहले एक लिस्ट बना लेनी है। मैंने बजट मेंटेन करना सिखाया हुआ है, मेरी पुरानी वीडियो में जाके देख लीजिएगा। वो बिगनर्स के लिए, लेकिन अब बिगनर से हमने एक स्टेप आगे जाना है, तो अब पैकेट्स वगैरह नहीं हम बनाएंगे, हम स्पेशल इसको डिवाइड कर देंगे। जैसे मैंने बिल्स के लिए अलग पैसे रख दिए कि इतना एस्टिमेशन होता है, इतना तो आइडिया होता है कि सर्दियों में इतना ही बिल की क्वांटिटी होती है, और जो गर्मियों में बिल ज़्यादा आता है, तो उसके हिसाब से आपने अपने पैसे ना, मैंने डैश लगा दिया, आपने अपने हिसाब से जितना बजट आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे अब मैंने क्या किया, उन पैसों में से कोशिश करनी है, जैसे उन पैसों में से मेरे पास सिर्फ 5,000 बचा, फॉर एग्जांपल, एक अपनी सेविंग ज़रूर रखनी है। ये मैं बताती हूँ, आगे जाके बताऊँगी क्यों। आपने सारे पैसे नहीं उड़ाने अपने। देखो, अपनी शॉपिंग में थोड़ा तंग हो जाओ, यानी ज़रूरी नहीं कि हर महीने ही आपने 3-3 सूट बनाने। इट्स ओके अगर आप 6 माह बाद भी बनाते हो, या फिर सेल लगने पर बनाते हो, लेकिन हर महीने आपने अपना 5,000, 2,000 या फिर 500 भी बच रहे हैं ना, वो कहते हैं ना पैसे के पीछे पैसा आता है, अपनी सेविंग ज़रूर रखा करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब ये अचार मैं बाहर से मंगवाती, तो आपको समझ सकते हैं आप, हर 15 दिन बाद या हफ्ते बाद या 10 दिन बाद या महीने बाद आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, जो कि ज़्यादा पैसे होते हैं। और बाहर का अचार कभी आपने देखा है काला हो जाता है, आप चाहे जितना मर्जी अच्छा अचार, फिर पता भी नहीं कि किन हाथों से डाला हुआ है, साफ़ सुथरे हाथ भी थे या नहीं, किन बाल्टियों में डाला है, कि साफ़ सुथरी बाल्टियाँ भी थी कि नहीं, ये तो गारंटी नहीं होती। लेकिन ये अचार मैंने घर में डाला और आपने देखा एक बाल्टी मेरी माशाल्लाह से 4 महीने निकल गई। अब मैंने दूसरी बाल्टी डाल दी, क्योंकि आगे आ रही हैं गर्मियाँ। गर्मियों में ना ये अम्बियाँ नहीं मिलती, ये सर्दियों में मिलती हैं, तो मैंने ये डाल दिया। मुझे इतनी तो सेटिस्फेक्शन है, सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं होती। मैंने शुरू में क्या बोला, बरकत वाली ज़िंदगी, बरकत वाली कमाई। उस बरकत वाली कमाई में होता है कि जिसमें आपको अपने मर्द की कमाई पे तरस आ रहा हो कि भाई क्यों, हम अफोर्ड तो कर सकते हैं बाहर का, मैं अभी चाहूँ तो यूँ मंगवा लूँ, लेकिन क्यों, जहाँ पे बचत हो सकती है वाई नॉट। जो स्किल है आपके पास, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे याद में मतलब मुझे अचार डालना आता था, तो मैंने घर में अचार डाल लिया, मेरे 4-5 महीने की इन्वेस्टमेंट बच गई। अब चाहे वो 2,000 बचा, 3,000 बचा, वो मैंने साइड पे कर लिया। क्योंकि इंसान यहाँ से सोचे, फिर सेविंग होना स्टार्ट होती है। क्योंकि इंसान को ना, मुझे पता है यहाँ मेरी बहनें कहेंगी कल का पता नहीं होता, आप ये बात कर रही हैं। कल की बात नहीं मैं कर रही, मैं जब तक ज़िंदगी है, ज़िंदगी अमानत है, किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े, ये दुआ मांगा करें अल्लाह ताला से। देखो, हर वक्त ये डरा करें कि कभी अगर अच्छे हालात हैं तो हो सकता है बुरे हालात भी हो। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हम सब के हालातों को अच्छा रखे, लेकिन अप्स एंड डाउन्स तो ज़िंदगी का हिस्सा है ना। तो अगर कभी आ जाए तो किसी के सामने आपको हाथ फैलाने की नौबत ना आए। इसीलिए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए सोच के, और हाँ, उन पैसों में से आपने अलग पैसे, देखा मैंने कुछ कर दिए जिससे आप किसी का भला कर सके, जो मैंने हेल्प की सूरत में लिखा। ज़रूरी नहीं सिर्फ 500 200 दे दें। देखिए, अगर आप 5 लोगों को सिलेक्ट कर लें और कहीं मैंने तो जिस 500 को 500 दे दिया, 200 दे दिया, नहीं, आप किसी एक के घर में भी राशन डलवा लेंगे ना, उसका सवाब मिलेगा। कि आप 2,000 3,000 जमा कर लें, 5,000 तक का मार्जिन रख लें, कि चलो एक फैमिली की हेल्प हो जाएगी, उसमें एटलीस्ट उनका घी, चीनी, पत्ती और चावल, आटा, ये तो आप दिलवा सकते हैं ना, रेदर दें कि आप 200 रुपया बांट दें, उसे 200 से आजकल क्या आता है। तो इस तरह की सोच रखें। ये है बरकतें, ये है अपनी कमाई में बरकत, नेमतें हासिल करने की टिप। नेक्स्ट ये देखें, छोटी छोटी चीज़ें जिनसे आपका बजट बहुत ज़्यादा मेंटेन होता है।
जैसे अब मैंने वहाँ पे अपना जब पूरी लिस्ट बनाई, उसमें शॉपिंग अलग, उसमें चीज़ें अलग, मैं फिर थोड़ा कम कर देती हूँ कि ठीक है जहाँ पे नहीं हो रहा फिर इंसान शॉपिंग पे, क्योंकि ग्रोसरी में तो नहीं इंसान कंपनसेट कर सकता, लेकिन हाँ शॉपिंग में कर सकता है। ठीक है इस महीने अपने कपड़े नहीं बनाती, अगले महीने बना लूँगी। अब यहाँ पे फ्रूट चाट आप बाहर लेने जाओ, इतना सा बाउल मिलता है आपको, और वो तकरीबन 600 का 500 का, आजकल तो बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। घर में ज़रूरी नहीं कि इतने ज़्यादा फ्रूट्स हों तो आप फ्रूट चाट बना सकते हैं। क्रीम का डब्बा, उसे मैंने कबाब हांडी बनाई थी, वो क्रीम बची हुई थी, वो मैंने कहा यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। मैंने सोचा उस क्रीम का क्या बनाऊँ, फिर मेरे पास केले और सेब, सिर्फ ये 2 चीज़ें घर में पड़ी थी, कोई इसमें ज़्यादा फ्रूट्स नहीं है। मैंने क्या किया, उस क्रीम में थोड़ा सा दूध डाला, चीनी डाली, उसको मायोनीज़ भी डाल दें, मायोनीज़ मेरे पास थी नहीं अभी फ़िलहाल, तो उसकी अच्छे से पेस्ट बना के वो मैंने इसमें डाल दिया। यकीन करें इतने मज़े की बनती है ना ये फ्रूट चाट। अगर आपके पास खजूरें हैं, बादाम है, वो भी डाल दें। हर चीज़ ख़त्म हुई थी तो मैंने सिर्फ ये, और ये फिर सीड्स पड़े थे मेरे पास घर में तो वो मैंने डाल दिए। यानी इन शॉर्ट बताने का पर्पज़ ये है कि महंगी चीज़ें लेके कोई फ़ायदा नहीं है, महंगे खाने का कोई फ़ायदा नहीं। हाँ क्रेविंग्स होती हैं, लेकिन अगर उन क्रेविंग्स को हम दबा कर अपनी ज़ात को प्रायोरिटाइज़ कर लेना, यकीन करें हमारी ज़िंदगी संवर जाती है। हमारे ये जो चस्के हैं ना ये हमें लुए डूबते हैं। मैं सही बता रही हूँ, खाने में जी आज बर्गर खा लें, आज पिज़्ज़ा खा लें, तो आप सोचें हज़ार करते हुए भी वो सारे पैसे आपके निकलते जाते हैं। 5000 का आजकल का तो ज़माना ऐसे, 5000 का नोट आप जैसे ही चेंज करवाते हो आपको पता ही नहीं चलता, ऐसे उड़ता है ऐसे। यानी मैंने उस दिन, मुझे 1000 चाहिए था, मैंने 5000 का चेंज करवा लिया, वो 5000 मेरा गायब, पता ही नहीं चला। क्योंकि फिर मैं तो इसीलिए कोशिश करती हूँ मेरा 5000 पूरा ही रहे, मैं उसको तुड़वाऊँ ही ना। तो ये छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे आपका बजट मेंटेन होता है। अब नेक्स्ट स्टेप, हम घर में कपड़े भी धो रहे हैं, हमारे घर में सिंक एरिया, वॉशरूम धुल रहा होता है, ज़रूरी नहीं महंगे सर्फ लेके आए। ये सनलाइट एक सर्फ है, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही, लेकिन वाकई में ये इतना अच्छा, ये 900 समथिंग का मुझे मिला था, मैंने आपके साथ ग्रोसरी शॉपिंग में शेयर किया था। ये इतना बड़ा पैक होता है, यकीन करें इसको मैं किचन के लिए, वॉशरूम के लिए, मतलब क्लीनर जो है क्लीनिंग पर्पसेस के लिए यूज़ करती हूँ, और ये सस्ते में आपको जब मिल रहा है तो फिर क्या ज़रूरत इतने हैवी आपको डिटर्जेंट लाने की। तो इन चीज़ों के लिए तो आप बचत, अब मैं यहाँ पे ये 900 समथिंग का आया है, अगर मैं 2000 का लेकर आती तो हो गया 1100 की बचत हो गई। तो इस तरह 1100 करके भी आपके पैसे काफ़ी हो जाते हैं। ये हमें उस टाइम पे फ़ील नहीं होता, मुझे भी पहले फ़ील नहीं होता था, मैं कहती थी भाई क्या है, 1100 की बात है, 1000 की बात है, 900 की बात है, फिर क्या हुआ। लेकिन बाद में पता चला नहीं, वो कहते हैं ना कतरा कतरा बूंद मिलकर दरिया बनता है। तो कतरा कतरा मिलकर ही इस तरीके से आप अपनी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं। और पैसे की सूरत हाल ये, सेविंग शुरू कर दें ऑटोमेटिकली। वो मेरे नाना बू कहते होते हैं पैसे पीछे पैसा आता है। तो फिर इस तरीके से आपने ये सोच रखनी है कि हमें अल्लाह ताला ने ज़िंदगी को अमानत के तौर पर दिया, और हमने अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से जीना है, उसमें ना शुक्री ना हो, उसमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हो, और हम किसी के आगे हाथ ना फैलाएं सवाए अपने रब के, अपने अल्लाह ताला के। तो ये सोच के आपने थोड़ी सेविंग करनी है, और ये सोच के करनी है कल को उन सेविंग में से आप बहुत सी हेल्प कर सकते हैं लोगों की। आप ज़कात ज़रूर अदा करें, सदका खैरात करें, अपने पैसों में बरकत लाने के लिए। अच्छा जी, चीनी फिर जो डब्बे डुब्बे थे, मैं रात को ना अपने सारे वॉश करके सो जाती हूँ। जैसे यहाँ पे चीनी मैं क्या करती हूँ, एक ही दफ़ा डिस्काउंट पे जब मुझे मिलती है ना, तो मैं पूरे महीने का 2 महीने का चीनी जो हो गया ना, चीनी का सिस्टम, चावलों का सिस्टम, मैं 3 माह का ले आती हूँ, और कभी कभार तो 4-5 महीने का ले आती हूँ, क्योंकि ये डिस्काउंट पे आपको सस्ते मिल जाता है। राशन इस तरीके से आप इकट्ठा करके रख लें एक ही दफ़ा। और फिर मैं क्या कहती हूँ, बड़े डब्बे बना देती हूँ, फिर उनको छोटे कंटेनर्स में शिफ्ट कर देती हूँ, और फिर इस तरीके से छोटे, क्योंकि काउंटर टॉप पे तो इतने बड़े डब्बे नहीं रखे जा सकते ना, इसीलिए 2 चीज़ें लाने से अच्छा ये भी बजट मेंटेन करती हैं। इस तरह हम क्या करते हैं जी, 6 अंडे ले आए या 2 अंडे ले आए, इस तरह हमें ज़्यादा थोड़ा सा डिफरेंस आता है। आप देखें जब आप बल्क में चीज़ खरीदते हैं ना, उसका और 2 चीज़ों में ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है, कभी नोटिस करके देखिएगा। तो मैं इस तरीके से ना अपनी चीज़ें बल्क में मंगवाती हूँ, ताकि उसमें चाहे आपको 100 की बचत हो जाए, 200 की बचत हो जाए, फिर भी बहुत बड़ी बात है। वो 100 करके आप खुद सोचें, राशन की जितने आपकी जो है आइटम्स हैं, उन सब में 200 की भी अगर बचत हो रही है तो कहाँ चला गया आपका मार्जिन। आप तो 2000 बचा लिया आपने, या 3000 बचा लिया। इस वजह से ये बहुत ज़रूरी है। और ज़रूरी नहीं कि चीनी ख़त्म हो जाए तो फिर ही ले आना, डिस्काउंट लग गया, सेल लगी, उठा के ले आए, कोई बात नहीं, ये चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं, बशर्त ये कि इनको संभालने का तरीका आना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे अंडे वगैरह भी मैंने बल्क में मंगवा लिए थे। राशन मेरा होता है कि मैं बल्क में मंगवा लूँ, लेकिन अंडे मैं ना 2 दर्जन ही मंगवाती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं मंगवाती, क्योंकि फ्रिज में फिर रखने की वो जगह भी नहीं होती है, और इतने काफ़ी होते हैं। लेकिन मैं जब अंडे संभाल रही थी ना, इसमें से 3 अंडे टूटे हुए निकले। आप देखें, अगर मैं ना देखती तो 3 अंडों की बजाय वो सारे अंडे टूट जाने थे। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है। देखो, हम राशन अच्छे से ले आए, हमने ग्रोसरी बजट ली कर ली, लेकिन उस ग्रोसरी को ऑर्गेनाइज जब तक नहीं करेंगे ना, तब
तक आपका घर संवर नहीं सकता। तो मैंने यहाँ पे हाइजीन भी बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि यही तो चीज़ है, जब आप अल्लाह ना करे बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर्स के पास कितना खर्चा होता है। उन डॉक्टर्स के खर्चे को बचाने के लिए भी बहुत ज़रूरी है अपने किचन की एक एक चीज़ को साफ़ सुथरा रखना, अपने खाने पीने का ध्यान रखना, और फ्रिज के अंदर जो चीज़ रख रहे हो वो धो के रखनी है, चाहे वो अंडे क्यों ना हो, चाहे वो देखें मैं मल मल के अंडे धो रही होती हूँ। और क्योंकि ये परचून की दुकान से आए होते हैं और आपको पता है फिर अंडे गंदे होते हैं। फिर जो है ये अंडे क्यों ना हो, सब्जियां क्यों ना, कोई भी चीज़ आपने फ्रिज में कभी नहीं रखनी, क्योंकि हम लोग क्या कभी कभार होता है कि जी टाइम नहीं मिला तो शॉपर में हरी मिर्चें धनिया, अल्लाह ना करे, लेकिन अगर शॉपर में कोई चीज़ और निकल आई, कोई कीड़ा मकोड़ा हुआ जो आपकी हांडियों में या जो आपकी खाने में चला गया, तो फिर उससे क्या होगा। इसीलिए इन चीज़ों की बड़ी मोहतात रहने की ज़रूरत है, इन चीज़ों से और एहतियात की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर फिर मैंने अंडे वगैरह रख लिए, मैं गीले गीले कुछ भी नहीं रखती हूँ, मैं इसको थोड़ी देर रखूँगी सुखाने के लिए। अच्छा, वो जो 3 अंडे टूटे निकले थे ना, फिर मैंने वो पता करवाया कि वो पीछे से ही टूटे निकले कि आते आते टूटे निकले, तो वो पता चला जी पीछे से ही टूटे निकले हुए थे। लेकिन फिर इतनी दूर कौन जाए, तो मैंने सोचा मैं अब वो बनाने लगी हूँ। अंडे घंटे कहते हैं उसको पंजाबी में, आप लोग बताइएगा आप लोग क्या बोलते हो। जो अंडे की सब्ज़ी होती है ना, हमारे घर में तो अंडे गंडे बोला जाता है। आज मैं वो बनाना सिखाऊंगी कि मील प्रेप को कैसे आपने जो है ना अपने बजट को मेंटेन करना है मील प्रेप के थ्रू। तो यहाँ पे अंडे वगैरह जो है मैंने धो के रख लिए थे, मैंने कहा चलो यहाँ पे। अच्छा, मुझे याद आया, थैंक यू सो मच आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बता दूँ मोहम्मद बेटा बिल्कुल ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ पे उसके कज़न्स उससे मिलने आए हुए थे। यहाँ पे मोहम्मद बेटा और सारे बच्चे ना इंजॉय कर रहे थे कोको मेलन है ना। तो बस मैं ना स्क्रीन टाइम थोड़ा सा मोहम्मद का ना मैंने शुरू करवा दिया। होना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करूँ, बस थोड़ी देर के लिए। फिर इसके कज़न्स वगैरह आए हुए थे सारे, मैंने कहा चलो इंजॉय कर लें, तो बस फिर मैंने इसको थोड़ी देर के लिए लगा लिया। तो आप सबके लिए वीडियो रिकॉर्ड की है, क्योंकि मेरी बहनें पूछ रही थी, मोहम्मद की खालाएँ पूछ रही थी मोहम्मद बेटा कैसे हैं, मोहम्मद कैसे हैं। मैं बता दूँ अल्हम्दुलिल्लाह आजमाइश का टाइम था, लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला ने सुरखरू कर दिया। मैं उस वक्त को याद नहीं करना चाहती, मेरी रूह काम जाती है, लेकिन मैं अपने रब का शुक्रगुजार हूँ। और उसके बाद आप सबका जिन्होंने दुआएं दे के मेरे मोहम्मद के लिए इतनी दुआएं की, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगियों को ढेरों खुशियाँ दे, आप सबको प्यारी सी औलाद अता करे। जिनके पास औलाद नहीं है और जिनके पास औलाद हैं उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे मुझ समेत, आमीन सुम्मा आमीन। औलाद तो बहुत प्यारी चीज़ है, बस अल्लाह ताला हम सब की औलादों को अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, फिर मैं ना मोहम्मद बेटा को उसके कज़न्स में छोड़ के स्क्रीन टाइम थोड़ा सा मैंने अलाउड कर दिया था। फिर उसके बाद मैं ना किचन में आ गई, मैंने कहा यहाँ जल्दी से ना सब्ज़ी बना लेती हूँ। यहाँ पे ना एक्चुअली हमने ना बाहर से डिनर मंगवा लिया था, लेकिन क्या था मेरे घर में ना कुछ लोगों का ना पेट थोड़ा सा ख़राब हुआ था, वो बाहर का नहीं खाना चाह रहे थे, अब ठीक हो चुके थे, तो वो लाइट सा कुछ खाना चाह रहे थे और दिल कर रहा था उनका अंडे घंटे खाने को। मैंने कहा जी ये बना देते हैं। मैं किस तरीके से बनाती हूँ, प्याज़ों को बारीक बारीक चॉप कर लें आप लोग। अच्छा, आप लोग पूछते हैं आप ही आपका चॉपिंग बोर्ड हमें बड़ा प्यारा लगता है, कहाँ से लिया? ये मैंने पता नहीं बहुत पुराना है ये, मतलब 3 साल हो गए हैं इसको, 4 साल सॉरी। तो ये 4 साल पुराना है चॉपिंग बोर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे का वैसे है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैंने लोकल मार्केट से ही लिया था। तो बस यहाँ पे प्याज़ों को मैंने थोड़ा सा फ्राई किया, हमने लाइट ब्राउन नहीं करना, साथ ही मैंने टमाटर डाल दिए। टमाटर जैसे ही सॉफ्ट हुए, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, हरी मिर्चें, बस ये आपने ऐड कर देना है। इसको अच्छे तरीके से मसाला भून रहा है लो फ्लेम पे, मीडियम टू लो फ्लेम। तो फिर उसके बाद मैंने अंडे बाउल में डाल दिए, 4 अदद अंडे मैंने लिए हैं। और बस मैंने कहा इतना सा बन जाए कि रात को ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये ऐसी रेसिपी ऐसी डिश है जो सुबह के दिन ख़राब हो जाती है। ये बस एक टाइम ही खाई जाती है, अगले टाइम बिल्कुल दिल नहीं करता यही चीज़ खाने को, ये फ्रेश खाई जाती है। अंडों को मैंने फेंट लिया, कुछ लोग नहीं फेंटते लेकिन मैं फेंट के डालती हूँ। अंडे फेंटने के बाद ये देखें मैंने अब उस मिक्सचर में डाल दिया। अब इसको हम मिक्स करते जाएंगे और अच्छे तरीके से ये मिक्स हो गया। बस इसको अच्छे तरीके से आपने ना, ये स्पैचुला मैंने लिया है ताकि अच्छे तरीके से मिक्सिंग हो, मैंने आम चम्मच नहीं लिया, क्योंकि फिर वो ना मेरे घर वालों को इस तरीके से पसंद है ना, खड़ा खड़ा नहीं पसंद, यानी फुल वो मलीदा टाइप नहीं होता जो वो पसंद है। तो बस यहाँ पे मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम कर दिया और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। घी मैंने इतना नहीं डाला क्योंकि इसमें अच्छा नहीं लगता, इसमें थोड़ा सा भी डालो ना तो वो भी ज़्यादा होता है। फिर मैंने दम पे रख दिया। फिर मैंने जल्दी से अपने घर वालों के लिए, जिन्होंने बाहर का खाना नहीं खाना था ना, उनके लिए फिर मैंने रोटियाँ बना ली, रोटियाँ सेक ली रात के टाइम। मैंने कहा चलो बाकी तो हम लोगों ने, मेरा भी वैसे बाहर का बिल्कुल दिल नहीं था, तो मैंने कहा मैं भी साथ ही रोटी खा लूँगी ना। तो फिर मैंने अपने लिए भी रोटी बना ली। बस यहाँ पे जल्दी से दूसरे तवे पे मैंने रोटी सेकना शुरू कर दी। अच्छा, यहाँ पे मैं बता रही थी आप सबका ढेरों शुक्रिया
और मैं यहाँ पे बता दूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया है मोहम्मद। बस उसको दुआओं में आपने याद रखना। वो जो 24 आवर्स थे ना, बस वो बड़े मुझे, मैं याद करूँ तो मेरी गूज़बम्प कंडीशन हो जाती है। बस जी आप सबकी दुआएं हैं और मैं क्या करूँ। और हाँ, दुआओं से याद आया, जो जो मेरे चैनल पे आए हैं न्यू, वो चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें और प्यारी सी दुआ देख कर जानिए, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे फिर मेरी लाइव नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा। और हो सकता है कि शायद मैं लाइव आ जाऊँ ये अपकमिंग वीक्स में। अगेन मैं कोई कंफर्म नहीं कर रही, ना वादा कर रही हूँ, क्योंकि मोहम्मद की रूटीन पे डिपेंड करता है। उस दिन भी लाइव आ गई क्योंकि मोहम्मद बेटा जल्दी सो गए थे। पता है बच्चों की, मेरा बेटा माशाल्लाह से अभी 2 साल का हुआ है, जुलाई में 2 साल 1 मंथ। तो आपको पता है टेंट्रम्स होते हैं, उनके मूड स्विंग्स होते हैं, फिर उनको झेलना पड़ता है। रात को वो बिल्कुल नहीं सोता जल्दी और उसकी वजह से मेरी भी नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है। तो मैं रात को ही लाइव आ सकती हूँ, पूरे दिन में तो हमारे घर में इतना शोर शराबा होता है ना कि मैं लाइव नहीं आ सकती। आपको पता चल जाएगा कि घर में कौन कौन क्या क्या बोल रहा है। तो फिर इस वजह से ना, जैसे पता लग भी जाए तो खैर है, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं फुल अपना 100% दे के कंसंट्रेशन से फोकस के साथ आपके साथ लाइव आऊँ। फिर इस तरह मज़ा नहीं आएगा। लेकिन देखूँगी अगर शायद दिन के टाइम मुझे हो गया, लेकिन ज़्यादा चांसेस रात के ही हैं कि मैं मोहम्मद को सुलाने के बाद ही फ्री होंगी। तो इसीलिए सब्सक्राइब का नोटिफिकेशन जाके ऑन कर लें, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लें और लाइक का बटन क्लिक कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की न्यू नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन से मिल जाए और आप लोग जैसे ही पलवश आप ही लाइव आए और आप लोग फ़ौरन से झटपट तरीके से आ जाएं। अच्छा, मुझे कुछ लोग कहते हैं आप सेक कर रोटी बनाती हैं। अच्छा, कुछ लोग ना तवे के ऊपर रोटी सेकते हैं और मुझे इतना पसंद है, ओ माई गॉड। मेरी ख्वाहिश है कि मैं भी तवे के ऊपर रोटी बनाना मुझे आ जाए वो सेक के, लेकिन मुझसे नहीं बनती। मैं सही बताऊँ, मुझसे नहीं बनती। मुझसे ना वो तवे, ये देखें फुल्का सा ना, मुझे इस तरह मेरा फुल्का बनता है। और कहते हैं, अच्छा हम ना बचपन में सुनते होते थे कि जैसे अगर घर में किसी को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है ना, तो रोटी का फुल्का बनता है। आप लोग मुझे बताइएगा क्या ये सच बात है या एवी सुपरस्टिशियस है ये सारी चीज़ें। लेकिन ना मेरे घर में तो वाकई लगी हुई थी, एक बंदे को भूख बहुत ज़्यादा, तो वाकई में वो रोटी फूली और वो बंदी मैं ही थी और कोई भी नहीं थी। यहाँ पे मुझे इतनी शदीद भूख लगी, मैंने कहा भाई जल्दी जल्दी कर पलवशा, जल्दी से खाना बना। फिर मैंने हॉटपॉट में रोटियाँ सेट कर दी, क्योंकि मैंने कहा सब खाना इकट्ठा ही खाएंगे। बाहर से हमने ऑर्डर करवाया हुआ था, बस वो विद इन 5 मिनट्स चीज़ें आ जानी थी। तो बस मैंने फ्रेश रोटियां बना के रख दी। फिर देखिए मैं आई तो मोहम्मद बेटा, इस तरीके से मैंने स्क्रीन टाइम बहुत कम रखा है। फिर टीवी बंद करके ये बाइक्स के साथ, गाड़ियों के साथ अपना, अच्छा ये मैंने बाहर नहीं निकाली ये चीज़ें, इसीलिए साफ़ सुथरी हैं, घर के अंदर है, कारपेट्स वगैरह के ऊपर, तो फिर इनका ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे जितने भी फिर रात को ना मैंने डिनर वगैरह करके, मेरी आदत है कि जो भी होते हैं ना, थोड़ा सा भी अगर मुझे टाइम मिले तो मैं क्या करती हूँ, ये जितने भी डब्बे डुब्बे होते हैं ना, मैं इनको धो के रात के टाइम रख देती हूँ। फिर क्या होता है, सुबह आप उठते हो ना तो ये गीले नहीं होते और ये फ्रेश होते हैं, फिर आप इनको रीफ़िल कर लेते हो। तो फिर चाय पत्ती के मसालों के डब्बे, जितने भी जो भी चीज़ें होते हैं, ये सारे के सारे मैं रात को धो के रख लेती हूँ। तो इससे बड़ी आसानी हो जाती है। छोटी छोटी टिप्स हैं। देखो बजट मेंटेनेंस में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। मील प्रेप, अब मैंने अंडे गंडे बनाए, एक यहाँ से आप लोग आइडिया लो। हम पूरे महीने का, पूरे वीक का बजट बनाते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, अंडे घर में पड़े होते हैं, कभी नहीं दिल कर आप आलू की भुजिया बना लें, इससे भी आपका बजट मेंटेन होता है। आप ना उस दिन गोश्त बनाएं, आप आलू की भुजिया एक हफ्ते में बना लें, फिर आप अंडे गंडे बना लें। डिफरेंट रेसिपीज़ है। फिर आलू के साथ ना मैं आपको बड़ी बड़ी आलूओं की रेसिपीज़ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। फिर दाल भात बना लें। दाल भात किसको बोलते हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ जल्द शेयर करूँगी। मैंने अपनी पुरानी वीडियोज़ में शेयर की हुई है। हमारे फैमिलीज़ में ना दाल भात बहुत शौक से खाई जाती है। मेरी तो फेवरेट है, मेरी खुद की। लेकिन ना वो सर्दियों में हम लोग ज़्यादा बनाते हैं, बट मैं अब बनाऊंगी ना तो आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूंगी। तो मील प्रेप ज़रूरी नहीं कि आपने रोज़ ही बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, चिकन खाना। इतना प्रोटीन लेना भी अच्छा बात नहीं होती। एक स्पेसिफिक क्वांटिटी होती है, एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है, जितनी आप उतना ही इनटेक करो तो ईजी है। वो कहते हैं ना, हर चीज़ में मियाना रवि अच्छी है, चाहे वो खाना है, चाहे वो आपका लाइफस्टाइल है, चाहे जो मर्ज़ी है, पहनावा है, हर चीज़ में। तो फिर इस वजह से ना आप इस तरीके से भी अपना मील प्रेप में, अपनी ग्रोसरी में बहुत सी चीज़ों को आप कर सकते हो कंट्रोल करके, अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल करके ना। जैसे अब मुझे क्रेविंग मीठा खाने की थी तो मैंने घर में ही फ्रूट चाट बना ली है। मैं बाहर से इतनी सी मंगवाती, मेरी क्रेविंग भी नहीं पूरी होनी थी, क्योंकि वो 3 चम्मच लो तो फ्रूट चाट ख़त्म हो जाती है और वो 400-500 की आती है। तो फिर इससे अच्छा नहीं, घर में ही बंदा मीठा बना ले। आप बहुत सी चीज़ें घर में अपना बना के, कटलेट्स बना लो, बर्गर्स बना लो, शवारमास बना लो। तो इस तरीके से आप बहुत ज़्यादा अपने बजट को मेनटेन कर सकते हो। ये देखिए जी, इस तरीके से जब हम बाहर से ऑर्डर करवाते हैं ना, ये केचप्स आई हुई थी, हमने बर्गर्स ऑर्डर करवाए थे। अब इन केचप्स को मैंने संभालना था। ये फ्रिज में किसी ऑर्गेनाइजर में रखते हैं तो जगह ज़्यादा घेरती हैं, तो मेरे पास पत्ती का डब्बा था। मैंने उस पत्ती के डब्बे को प्यारी सी शेप दे के कट कर लिया। देखिए कितनी प्यारी लग रही है स्टाइल देने के लिए। अब मैं सारे केचप्स इसमें रख दूँगी।
और ये देखिए इस तरीके से आपकी छोटी-छोटी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ हो जाती हैं। अब मैं ये डब्बे-डुब्बे लेती तो मेरा किचन भर जाना था। तो मैंने किचन का जो साइड रैक्स नहीं होते, वहाँ पे एक तरफ सारी की सारी मेडिसिन्स रखी हुई हैं, सारी। मैंने एक खाना बनाया हुआ है मेडिसिन्स का ना। मैं हमेशा कहती हूँ हर चीज़ को अपनी प्रॉपर जगह दे दोगे ना, स्पेस दे दोगे, ऑर्गेनाइज़ कर लोगे तो बड़ी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो ये देखिए हमारी केचअप्स कितनी ज़्यादा आती हैं, या तो हम यूज़ कर लेते हैं या नहीं होती उस टाइम पे, और इधर-उधर मंडला रही होती हैं, गिरी पड़ी होती हैं। तो मैंने उनका ऑर्गेनाइज़र बना लिया घर में ही डीआईवाई करके। और ये देखें इस तरह मैंने रैक में रख दी, और ये देखें इस तरीके से उसने जगह भी कम ली और चीज़ें भी ऑर्गेनाइज़ हो गई। और ये मेरा सारा खाना इस चीज़ का रैक है कि सारी मैंने मेडिसिन सिरप्स वगैरह रखे हैं फ्रिज के अंदर मैं रखती हूँ, बाहर नहीं रखती। तो जब मुझे ज़रूरत होती है, अल्लाह ना करे कोई बीमार हो जाए, तो फिर मैं ना 2 घंटे पहले ही फ्रिज से निकाल के बाहर रख देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ शेयर करूँगी। ये देखिए ये ड्रेस दिखाने लगी हूँ मैं ना, उस दिन अपनी गई हुई थी तो मेरी मामा ने ना मुझे ये ड्रेस दिया। तो देखें ये ड्रेस किसका है, ये ड्रेस मेरी नानों का है। जी हाँ, ये मेरी नानी अम्मी का ड्रेस है। और ये यानी आप अंदाज़ा लगाएं, मैं जब ना 10 साल की थी ना, तब मेरी नानो फोत हो गई थी। अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम दे, आमीन सुम्मा आमीन। और अब मैं 27 की हूँ, तो आप अंदाज़ा लगा लें 17, 18, 19 साल पुराना ये सूट है। यानी इतना पुराना सूट है। और ये ना बस वो कहती है ना बेटियाँ माओं की चीज़ें संभाल के रखती हैं। तो मेरी मामा ने ये दिखाया ना मुझे, मैंने फ़ौरन से ले आई, मैंने पकड़ लिया, मैंने कहा भाई मैं इसको पहनूंगी। अच्छा, इंसान को ना मैं कहती हूँ डाउन टू अर्थ होना चाहिए, यादें जुड़ी होती हैं इन चीज़ों के साथ। तो और हमेशा की तरह मैं आज भी ये कहूँगी कि ये इन बड़ी-बड़ी चीज़ों से खुशियाँ नहीं मिलती, इन छोटी-छोटी चीज़ों से खुशियाँ मिलती हैं। उम्मीद करूँगी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।